वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारे कक्षा 6 के बच्चे अपनी गणित की पुस्तक गणित सीखे का प्रश्नावली 2A पढ़ेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। अभ्यास 2A। इसमें सबसे पहला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पिछले अभ्यास में आपने पढ़ा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आपने पढ़ा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या 0। सवाल नंबर 2 है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 0 से लेकर के आपको 5 तक संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आप एक पहले संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ एक बिंदु इस पर 0 हम बना लेंगे। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है और 0 के दाहिनी ओर हम धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें बराबर दूरी पर आप निशान लगा लीजिए पटरी की सहायता से। और सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार हम 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी संख्याएं दी गई हों सबको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि निगेटिव नंबर दिया गया हो तो हम इस साइड लिखेंगे 1, -1, -2, -3, इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। तीसरा सवाल है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यदि क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और पहली और तीसरी का योग 28 इसमें दिया गया है, यदि योग नहीं दिया गया रहे और लिखा रहे पहली और तीसरी संख्या दी गई रहे तो बीच की संख्या बराबर होता है पहली संख्या धन तीसरी संख्या बटे 2, परंतु आपको यहाँ योग दिया गया है। तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। कौन सा सवाल है? तीसरा है। तो क्रमागत संख्याओं के लिए बीच की संख्या बराबर होता है प्रथम संख्या धन तीसरी संख्या बटे 2, परंतु यहाँ आपको सवाल में दिया गया है पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो चूंकि योग 28 है इसलिए पहली और तीसरी को जोड़ करके दिया गया है 28 बटे 2 बराबर हो गया 14। क्रमागत संख्याएं मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, जिसमें बीच की संख्या हो गई 14। तो 14 पहले क्या होगा? 13 होगा और 14 के बाद क्या होगा? 15 होगा। तो आपकी क्रमागत संख्याएं हो गई क्रमागत संख्याएं बराबर 13, 14, 15। और आपका चौथा नंबर सवाल दिया गया है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मध्य की संख्या बराबर दिया गया है 39। मध्य की संख्या बराबर 39। यदि बीच की संख्या 39 हो गई तो इसके पहले क्या होगा? इसके पहले 39 के पहले 38 और 39 के बाद क्या होगा? 40। तो क्रमागत संख्याएं हो गई 38, 39, 40। आप लिखेंगे क्रमागत संख्याएं बराबर 38, 39 और 40। इस अभ्यास का लास्ट सवाल जो है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो गिनने वाली संख्या, जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में हम लिख सकते हैं। लेकिन इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी क्रम में बढ़ते हुए हम पूर्ण संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 2A में 5 सवाल थी, ये आपकी कंप्लीट हुई।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B। धन्यवाद।